Hello, pirates. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. Okay. तो हम एनालाइज करते हैं फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर. टुडे इज 3rd of October and the time is 10:30 p.m. So we are analyzing using PSM series. So today is session number 28. So हम लोग देखेंगे रिटेलर और होलसेलर का व्यू क्या बोल रहा है फिलहाल, और आगे प्राइस कैसे अनफोल्ड हो सकती है. जैसे कि सबको पता है टॉपिक्स है पास्ट सेशन में क्या हुआ है, प्रेजेंट सेशन में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस सेशन में एलिमेंट्स का क्या अलाइनमेंट था, करंट सेशन में क्या अलाइनमेंट है, अपकमिंग सेशन कैसे हो सकता है, और अगर कोई ट्रेड बन सकता था प्रीवियस सेशन में तो वो कैसे बन सकता था. हम जाते हैं चार्ट पे. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ओके. जैसे कि मूवमेंट देख रहे हैं निफ्टी में अराउंड 170 पॉइंट्स, अच्छा खासा बड़ा मूव मिला था हमें निफ्टी में. बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 प्लस पॉइंट्स, मतलब इसको 1x कंसिडर कर सकते हैं, या ये एक नया सेकेंडरी है, इसको हमको एनालाइज करना है अभी. तो पहले निफ्टी में चलते हैं. ओके. जैसे कि हमने निफ्टी साइडवेज एक्सपेक्ट किया था और निफ्टी अभी बुलिश बन गया है बेयरिश से. साइडवेज का मतलब ये रेंज में निफ्टी नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगा, ऐसे हमने बोला था. ओके. और अगर हम देखना चाहें कि इसको मैं करंट रेंज पकड़ के चल रहा हूँ, और यहाँ पे हम ग्रैंडफादर भी बुलिश हो गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो. और इससे माइनर्स या सेकेंडरी से इससे कुछ अफेक्ट हुआ है क्या, देखते हैं. सेकेंडरी ये जो जोन बना था, ये पूरा जोन हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ में वॉर चल रहा था और ऊपर या नीचे पूरा टाइम इन्होंने बैंड में स्पेंड किया. और जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था, जिस साइड से निकल जाएगा प्राइस उस साइड से हमें एंटर करना है ट्रेड में, और ये 1.5x तक जा सकता है. तो अगर ये साइड हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेशन से शायद 2 सेशन से प्राइस उसी में है. एंड इफ दिस इज अ जोन, how much points, 191 and 301, almost 110 पॉइंट्स का जोन है. ओके. और इसको शिफ्ट शिफ्ट हो रहा है क्या, एक्चुअली ये जोन है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये जोन है. इसका ये ब्रेक है.
इसका ये 2x का टारगेट दिख रहा है। तो ये जोन का ऊपर का टारगेट अचीव हो गया, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर का टारगेट अचीव होने के बाद साइडवेज मार्केट में चले जाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें सेकेंडरी में जो रेंज है, अगर पूरी रेंज हम कंसिडर करते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेकेंडरी फॉर्मेशन जो होना चाहिए, एक मिनट, इसका सेकेंडरी नेचर ओके। एक्चुअली दूसरा सेकेंडरी भी दे दिया है, और यहाँ से प्राइस मुझे लगता है नीचे घूमना चाहिए। नॉर्मली नीचे घूमने से अच्छा, मैं पहले हम लोग बोलेंगे कि ये तो टारगेट ओवर हो गया है, तो पहले यहाँ पे जोन बनेगा, वो जोन जहाँ पे ब्रेक देगा उस साइड में हम जाएंगे, वो माइनर्स पे बनेगा। लेकिन अभी तो सेकेंडरी का रेंज अचीव हो गया है। सेकेंडरी का एक रेंज था फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो तो अचीव हो गया है। और जैसे सेकेंडरी अचीव हो जाता है तो साइडवेज मार्केट आना, साइडवेज प्राइस एक्शन आना ज़रूरी है। तो वो प्राइस एक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बुलिश दिख रहा है, तो बुलिश साइड में पकड़ के चलेंगे हम लोग। लास्ट टाइम के जैसा नहीं है कि हम बियरिश प्राइमरी का पार्ट है तो बियरिश साइड पकड़ के चलेंगे। हम अभी जो हमारा सेकेंडरी का व्यू है वो हम प्राइमरी पे पुश करेंगे, ऐसा हमने बोला है। तो अभी हम फिलहाल साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। और साइडवेज मूवमेंट का मेजर टारगेट, जैसे ये अंदर आ गया है अभी फिर से, तो यहाँ पे एक एक्शन लेके टारगेट वाइज एज पर सेंटिमेंट्स मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाई बनाया है तो लो एक्सपेक्टेड है मुझे निफ्टी में। और ये लो के साथ, जैसे कि ये वाला अगर प्राइस एक्शन हमको देखना है तो ऐसे वाला एक प्राइस एक्शन होगा। सिमिलर प्राइस एक्शन में दिखाता हूँ पास्ट में। ये टाइप या ये टाइप का जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, वैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 11,557। 11,557 एक रेजिस्टेंस है जो बियरिश प्राइमरी का पार्ट है। ये है हमारा बियरिश प्राइमरी। तो इसके ऊपर की तरफ मैक्सिमम यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, बट वहाँ पे जाने के चांसेस मैं ज़्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ फिलहाल। तो ऑल द सेकेंडरी इज ऑन हायर साइड, सेकेंडरी बुलिश है, प्राइमरी भी बुलिश है। माइनर्स क्या कर रहे हैं देखते हैं। माइनर्स भी बुलिश है, तो माइनर्स को लेके हम ऊपर जाने की संभावना पकड़ के चलते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो जोन बन रहा है वो कैसे ब्रेकआउट देगा, क्योंकि टारगेट तो ओवर हो गया है। अभी जोन जो बनेगा उसका जो जहाँ पे ब्रेकआउट रहेगा हम उस हिसाब से सोचेंगे। फॉर नाउ ये बियरिश मूव एक बार दो बार कंप्लीट हो गया है, और अगर इसको क्रॉस कर दिया तो हम प्राइमरी बुलिश हो जाएंगे, और उसके पहले थोड़ा सा साइडवेज मूव हमें एक्सपेक्टेड है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ या जैसे हमने एनालाइज किया था लास्ट टाइम कि 1 आवर में ये जो रेंज है इसको थोड़ा टाइम कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और ये शायद हमने 15 डेज बोला था, उसके बाद 1 वीक 2 वीक कितने हो गए दिन, आई डोंट नो, मुझे लगता है 5 और 6 डेज ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी भी 1 वीक के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर से। तो एटलीस्ट 2 वीक तक इसी रेंज में प्राइस घूमने वाली है, जो बड़ी रेंज में बोल रहा हूँ इसी में प्राइस घूमना एक्सपेक्टेड है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगेन आई विल से ये सेकेंडरी कंप्लीशन हो गया है, तो सेकेंडरी कंप्लीशन के बाद अगर मार्केट कहीं भी अपना प्राइस एक्शन ले रहा है तो उसके लिए हमको माइनर्स पे डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। माइनर्स थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमें, डायरेक्ट सेकेंडरी पे जंप नहीं करेंगे हम लोग, बट माइनर्स हमें ट्रेड लेने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। किसी को कुछ क्वेरी या कोई इनपुट देना है तो प्लीज़ दीजिए, अदरवाइज आई विल जंप टू बैंक निफ्टी। ओके, तो मैं बैंक निफ्टी पे चलता हूँ। यस, एक मिनट, निफ्टी का मैंने इतना ही बोला अनुज जी। अनुज जी के लिए रिपीट करता हूँ, निफ्टी ने पहला एक सेकेंडरी मूव कंप्लीट कर लिया है। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज वन मोर सेकेंडरी मूव जो भी कंप्लीट हो गया है, ऐसे हम पकड़ के चल रहे हैं। ओके, और अगर हम अभी देखने जाएंगे तो यहाँ पे ये जो जोन बना था इसका टारगेट भी 2x ओवर हो गया है, तो यहाँ पे हमें एक जोन एक्सपेक्टेड है। मतलब अभी ट्रेंडिंग मूव आने के बाद एक जोन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद हम सोचेंगे निफ्टी के साथ क्या होगा। तो आने वाला जो जोन है यहाँ पे या जो जहाँ पे भी बनेगा वो किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है वो हम देखेंगे। और प्राइमरी की रेंज यहाँ तक है अभी, तो पूरी प्राइमरी की रेंज, बेयरिश प्राइमरी की रेंज तो कवर करना अच्छी बात नहीं है ऐसे वाले मूव को।
अगर 2 सेकेंडरी दिए हैं तो उसका पर्पस वही है, करेक्शन, इस ट्रेंड का करेक्शन, मैक्सिमम करेक्शन इधर तक खींच के लेके जाना है, उसके लिए वो प्लानिंग किया गया है। तो इसके बाद जो जोन बनेगा यहाँ पे, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये जोन कल शिफ्ट भी हो सकता है, सॉरी, ये जो जोन है ये कल शिफ्ट भी हो सकता है। तो इस लेवल पे जो प्राइस एक्शन बनेगा या इस रेंज पे जो बनेगा, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ये रेंज है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 11,100 से लेके 11,400 तक, इसके बीच में कहीं पे भी जोन बनेगा, उस हिसाब से हम हमारा ट्रेड लेंगे निफ्टी में। अब जाता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी में भी अगर प्राइमरी रेंज देखेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट एक पूरा प्राइमरी मूव, बुलिश प्राइमरी मूव कंप्लीट करने आया है। अभी तक हम इसको बुलिश नहीं बोलेंगे क्योंकि आरएसआई अभी तक ऊपर नहीं आया है, तो हम इसको बेरिश जैसा हमने कंसिडर किया था। ये एक बेरिश प्राइमरी, ये हमारा दूसरा बेरिश प्राइमरी था, एंड ये जोन फॉर्मेशन के बाद हमारा थर्ड बेरिश प्राइमरी है जो यहाँ पे है। और इसके बाद ये वाला मूव जो आया है, जो सेकेंडरीज करेक्ट होते 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 ऑलमोस्ट प्राइमरी को ईट अप करने जा रहे हैं। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या बता रहे हैं, निफ्टी में देखेंगे हम लोग। निफ्टी में हम बुलिश हो गए हैं। निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस फिर से लो बनाए, लेकिन निफ्टी में ग्रैंडफादर बुलिश है, फादर बुलिश है, और जो माइनर है वो भी हमें जो रेंज दिखा रहा है, जिस रेंज में जोन बनने वाला है वो बुलिश रेंज में ही बनने वाला है जोन। तो हमें थोड़ा कॉशियसली निफ्टी को ट्रेड करना है। एलिमेंट्स बोल रहे ऊपर की तरफ ट्रेड निकलेंगे, तो हम लोग को हमारा जो ट्रेड्स है वो ऊपर की तरफ अलाइन करना है। अगर नीचे की तरफ ट्रेड बन सकते हैं तो एलिमेंट्स थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेंगे हमको एक डिसीजन देने के लिए, और एक बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और जैसे कि लास्ट टाइम का जो मूव था, जो ये ऑलमोस्ट इसी रेंज का एक सेकेंडरी नेचर दे दिया था इतने स्ट्रेंथ तक। तो उस हिसाब से अभी जो एक्सपेक्टेड है वो आई डोंट नो वो सुपर बुलिश होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सिर्फ हम एनालाइज करेंगे कि ये प्राइमरी की जब कंप्लीट होगा, इसका मतलब अगेंस्ट दी ट्रेंड जब प्राइमरी कंप्लीट होगा इसका, तो ये क्या प्राइस एक्शन ले रहा है। अगर इसने प्राइस एक्शन प्रॉपरली ले लिया, आरएसआई ईएमए सब दोनों ऊपर चले गए लाइक दिस
फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आप सेम प्राइस एक्शन देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ से निगेटिव आया है, यहाँ से फुल स्ट्रेंथ से इसने क्रॉस कर दिया है। ये जो पार्ट ऊपर बना था ईएमए के, ये यहाँ पे नीचे बना है, प्राइस को ऊपर पुश कर दिया गया है। अभी प्राइस यहाँ पे क्या एक्शन ले रहा है, तो वहाँ पे अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग या सॉरी शॉर्ट कवरिंग वाला जोन बन रहा है या बना, तो फिर हम इसके ऊपर और एक ऑन टॉप ऑफ दिस और एक इस पे ऊपर प्राइमरी डाल सकते हैं, वो हमें चेक करना है। तो फिलहाल हम दूर का नहीं सोचते हैं, प्राइमरी हम हैं 1 आवर में, तो 1 आवर में हमें दिख रहा है ये प्राइमरी का रेंज यहाँ तक है। ओके, लेकिन अभी तक हम बुलिश नहीं हुए, तो यहाँ तक पहुँचने तक हमें जो ट्रेड्स बनेंगे उनके टारगेट शिफ्ट होके आ सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। ओके, तो जाते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे क्या हुआ है थोड़ा देखते हैं। हमारा सेकेंडरी रेंज ये हमारा सेकेंडरी रेंज है। जो यहीं पे भी बना था। हम्म, 700 समथिंग है ना। बड़ घोटाला। ये मारुबुजु कैंडल से अगर मैं सेकेंडरी रेंज पकड़ता हूँ तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो मूव है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ ये बॉक्स को। इसका ऊपर का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से अगर मैं कंप्लीट मूव पकड़ता हूँ तो लेकिन यहाँ पे एक रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो रेंज बन रही है सेकेंडरी की, तो ये रेंज के बाहर प्राइस तो आ गई है।
पहले इसको शिफ्ट पकड़ के चलता हूँ मैं। तो लास्ट सेशन में जो हमने देखा था साइडवेज मार्केट फॉर 2 डेज, और यहाँ पे एक रेंज हमने पकड़ी थी, दिस कुड बी द रेंज। ओके, क्योंकि सेकेंडरी का पता नहीं चल रहा है, सेकेंडरी यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा है, जो कि हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ओके, फिलहाल मैंने यहाँ से पकड़ा है, ये सेलिंग कैंडल है, बाइंग कैंडल से ही पकड़ते हैं। ये ऑलमोस्ट रेंज है, तो यहाँ से पकड़ता हूँ मैं, ना कि यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट रेंज कंप्लीट। अब ये जोन ने क्या दिया है हमें, ये जोन ने हमें एक शिफ्ट दिया था, उसको शिफ्ट ना पकड़ते, उसको सिर्फ डायरेक्ट जोन पकड़ते। चलो, व्हाट कुड बी द जोन रेंज? क्या पॉइंट है? 302। ओके, वैलिड। And if I consider big range as end of the month भी था, तो अगर मैंने हायर रेंज कंसिडर की तो जो पॉइंट्स थे 370 400 पॉइंट्स, अराउंड 400 पॉइंट्स का अगर जोन है, एंड इफ दिस इज अ जोन शिफ्ट, देन दिस इज समहाउ टारगेट कुछ बाकी है। व्हाई आई एम कंसिडरिंग दिस, ये जोन अगर मैंने कंसिडर किया, उसके लिए ये शिफ्ट कंसिडर किया, और फिर यहाँ पे अगर ब्रेक मिला है हमें, जो तीसरे दिन सेशन ओपन होने के बाद ही मिला है, तो इस जोन के बाहर अगर प्राइस निकल गई है और उसको अगर RSI ने सपोर्ट किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज इट हैज़ अ सेकेंडरी नेचर। लेकिन ये जो ब्रेक के बाद ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक मूव दिया है, जो 700 पॉइंट्स का है। मैक्सिमम 700 एंड सम पॉइंट्स के आगे ये जा नहीं पाया उस दिन भी, इसीलिए मैं इसको सेकेंडरी ही पकड़ रहा हूँ। नेचर वाइज मैं इसको सेकेंडरी ही पकड़ रहा हूँ, सिर्फ कहाँ से प्लॉट करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये ब्रेक से अगर हम कंसिडर करेंगे, विच इज़ 700 पॉइंट्स मूव ऑलरेडी, ये एक 700 पॉइंट का मूव कंप्लीट हो रहा है अगर इस जोन से मैं कंसिडर करता हूँ तो। अब करना क्या है, तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने आया है, या इसको अचीव हो गया ऐसे भी बोलेंगे हम लोग। जो पार्शियल कुछ पॉइंट्स बचे थे, 22,300, 22,400, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और हमारा जो लास्ट रेंज था वो कुछ ऐसे ही था, ऊपर नीचे शिफ्ट करके एक समहाउ सेकेंडरी का रेंज। तो 1, 2 और तीसरा सेकेंडरी हो गया है, बट देन वी आर कंसिडरिंग आफ्टर दिस मूव ये बुलिश साइड, मतलब ये सेकेंडरी नहीं रहा, अभी हम इसको कंसिडर करेंगे ये बुलिश प्राइमरी बन गया है। ओके, जो हम पहले नहीं करते थे, पहले हम
क्रॉस होने के बाद बोलते थे, अभी हम इसको बुलिश प्राइमरी की तरह सोचने लगेंगे। ओके, बुलिश प्राइमरी का नेचर क्या है, यहाँ पे जो जोन बनेगा इसका ब्रेक ऊपर की साइड में ही निकलेगा। अगर ब्रेक ऊपर के साइड में निकलना है तो पहले इस जोन के अंदर, इस बैंड के अंदर, इस सेकेंडरी रेंज के अंदर, व्हाट इज द करंट सेकेंडरी रेंज, ये है, इस रेंज के अंदर हमें एक पीजेड एक्सपेक्टेड है, ये सब भूल जाइए, इसके अंदर हमें एक पीजेड एक्सपेक्टेड है। और अगर ये पीजेड बना तो उसका जो ब्रेक रहेगा वो आइदर ट्रेंड रिज्यूम करेगा, इसको थ्रो करके आउट निकल जाएगा, मतलब ये नया ट्रेंड शुरू करेगा जो बुलिश साइड रहेगा, या इसके डाउन साइड में अच्छा खासा जगह है, उस डाउन साइड में जाने के लिए यहाँ पे जो जोन बनेगा वो प्राइस को नीचे फिर से पुश कर देगा। बट एलिमेंट्स बोल रहे हैं कि वी आर नाउ बुलिश। 1 आवर बोल रहा है वी आर नॉट येट बुलिश, ऑलमोस्ट वी हैव रीच टू द बुलिश व्यू। 5 मिनट्स बोल रहा है सो वी आर बुलिश, हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हार्डली फ्यू मिनट्स के लिए हम बेरिश थे, बट अदरवाइज वी आर बुलिश। तो सब लोग अभी भी बुलिश ही बोल रहे हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो जोन फॉर्म होगा उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड में होगा, ऐसे हम एलिमेंट वाइज हमें लग रहा है। बट टेक्निकली देखने जाएंगे, जैसे हमने साइडवेज नेचर देखा था, एक करेक्शन आ जाएगा, फिर एक हाई लो का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अभी एक हायर हाई बनाया है जैसे हमने लास्ट सेशन में एक्सपेक्ट किया था, अभी मैं इक्वल लो बनाने का सोच रहा हूँ। तो मैं प्राइस एक्शन यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर हमें सपोर्ट कर रहा है हमारा जो थिंकिंग है उस टाइप का प्राइस एक्शन, तो जो जोन बनेगा अभी वो जोन इस रेंज में बनेगा और ईएमए के नीचे बनेगा। ओके, और स्ट्रेंथ लूज करने में थोड़ा टाइम लेगी प्राइस, और अगर स्ट्रेंथ लूज हो गई तो हम एक लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई साइडवेज रेंज बन रहा है तो जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना है। और उस रेंज में जैसे कि ये बुलिश स्ट्रॉन्ग व्यू, ये बुलिश स्ट्रॉन्ग व्यू दिया गया है, जो सेकेंडरी नेचर जिसके बाद प्राइस साइडवेज एटलीस्ट 4 to 5 कंट्रोल पॉइंट्स बनाती है, तो वो वाला प्राइस एक्शन अभी मुझे एक्सपेक्टेड है। अब हम उसके लिए वेट करेंगे वो वाले प्राइस एक्शन के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। as this is a secondary in nature, little bit confusion। ये स्मॉल रेंज अगर क्रॉस करके हम चले गए तो हमारा थिंकिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, और फिर हम थोड़े अलग तरीके से सोचेंगे, तो जो ट्रेंडिंग नेचर बन जाएगा, ट्रेंडिंग नेचर हमें सपोर्ट करेगा एनालाइज करने के लिए। अदरवाइज फिलहाल माइनर्स पे फोकस कीजिए, और माइनर्स पे ट्रेड करते हैं हम लोग, माइनर्स हमें गाइड करेंगे। अगर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है माइनर्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे तो कोई ट्रेड लेने जाइए मत। और वैसे भी ग्लोबल क्यूज जो है वहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अभी ट्रम्प अंकल बीमार हो गए तो मार्केट क्रैश हो गया था, अच्छा हुआ हमें छुट्टी मिली, लेकिन फिर भी मार्केट रिज्यूम करेगा तो उसको रिएक्शन तो आने वाला है। सो देखते हैं आगे का प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। फिलहाल कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए, डरिए मत। प्राइस एक्शन ये जो बैंक निफ्टी का बना था ये थोड़ा डरावना लगा था, लेकिन एलिमेंट्स को अगर आपने फॉलो किया रहेगा तो अच्छा खासा ट्रेड आप ले सकते थे यहाँ पे भी। और जैसे कि किसी एक सेशन में डिस्कस किया था मैंने एप्लीकेशंस के, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी, मतलब जो मंथ के आखिरी दिन होते हैं तब हमें बड़ी रेंज मिलती है। और वैसे ही यहाँ पे बड़ी रेंज मतलब वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। और यह यहाँ पे हमें एक बड़ी रेंज मिली थी जिसका ब्रेक मिला था,
या फिर अगर आपने छोटी रेंज भी पकड़ी है तो ये कब तक एंड नहीं करना है, जब तक ये आरएसआई का स्ट्रेंथ निगेटिव नहीं हो जाता और जो ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहे तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मैंने बोला था एक बार, सॉरी 25 ट्रेंडिंग है, सो 15 टू 25 के बीच में आप इसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया, उसके बाद पूरा कैंडल आपको चेक करना है, फॉलो अप कैंडल पूरा का पूरा एक कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो आपको ट्रेड से निकलना है, अदरवाइज आप ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था जो कि 1x पे बना था टेक्निकली, इसका भी ब्रेक दे दिया। यहाँ पे भी हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे, मार्केट अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन एलिमेंट्स ने यहाँ पे हमें अगेन एक वैलिड ब्रेक दे दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी एक ट्रेड ने बचा हुआ जो उनका प्रॉफिट था वो कंटिन्यू कर लिया। ओके, तो ये हमारा फिलहाल प्राइस एक्शन बना है। आने वाला जो पीजेड रहेगा, पेशेंस जोन रहेगा, वो अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जोन का टारगेट अचीव हो गया। बीच में हमने एक दिन मिस किया है, तो प्राइस जब खुलेगा, क्यों मिस किया बोल रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट चालू था, हमारा मार्केट चालू नहीं था। तो जब प्राइस रिज्यूम करेगा तो थोड़ा सा करेक्शन होगा प्राइस में। करेक्शन का मतलब पैच वर्क होगा, और वो पैच वर्क के बाद M1 M2 प्रॉपरली बनने दीजिए, उसके बाद अपने ट्रेड ओपन कीजिए। ओके, सो ये था पूरा एनालिसिस। किसी को कोई क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन या जो भी है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये हमारा एक शॉर्ट और स्वीट सेशन था। ये जो 15 मैंने बताया, इसको हर बार नहीं ट्रेड करते हैं, हर बार 15 यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए करते हैं। तो कुछ सिनारियोज में करते हैं। वो सिनारियोज क्या है, उसके लिए फिर से बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा। भावेश इज नॉट एबल टू कनेक्ट। एक मिनट, ओके, कोई क्वेरी है किसी को? कोई डर, कोई कंफ्यूजन? छोटे से छोटा डाउट? सबके ट्रेड बराबर निकल रहे? ये वाला बैंक निफ्टी, ये किसी ने पकड़ा है क्या ट्रेड? ओके, देन आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है। क्लियर का मतलब अभी हम सेकेंडरी में हैं और शायद हम एक प्राइमरी सॉर्ट ऑफ मूव कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसके वजह से हम माइनर्स पे हमारा डिपेंडेंसी फिर से पुश कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे तो ऑलमोस्ट P2 तक हम पहुंच गए। ये P1 से ये P2 हो जाएगा।
ओके, अभी तक हम S1 S2 को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन फिर ये P1 के बाद ये जो P2 बना था, इसके बाद हम यहाँ पे P1 देख रहे थे जिसका P2 नीचे बनेगा, तो ये P1 एक्ट करेगा और P2 नीचे हो सकता है, ऐसा हम पकड़ के चल सकते थे या पहले चलते थे, लेकिन अभी हम उल्टा करेंगे। अभी हमने क्या सोचा है कि हम सेकेंडरी का थॉट है वो पुश करेंगे प्राइमरी पे। तो सेकेंडरी S1 S2 बना के यहाँ तक पहुँच गया है, अब तक इसको क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ से अगर मुझे डेंट मिला और यहाँ पे इक्वल लो बन गया, तब जाके मैं इसको P1 कंसिडर करूंगा और नीचे P2 आ जाएगा। तब तक मैं इसको P1 कंसिडर करके यहाँ पे P2 रखूंगा। इतना ही पार्ट इसमें कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज होने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और ट्रेंड अगर चेंज होना है तो वो सेकेंडरी हमें उसका इंडिकेशन देगा। तो अभी तक सेकेंडरी ने हमें शिफ्ट दिया है, अभी तक सेकेंडरी ने हमें साइडवेज नहीं दिया है। साइडवेज अगर सेकेंडरी दे देगा तो रिज्यूम करेगा वो ट्रेंड, और वो रिज्यूम का मतलब डाउन साइड ट्रेंड्स ओपन हो जाएंगे। तो साइडवेज मतलब ऐसा वाला एक हमें मूव एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड है, ऐसा वाला अगर प्राइस एक्शन आया तो वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर ईएमए फिर से चला जाएगा जोन में और साइडवेज में स्नेकी मूव शुरू हो जाएंगे। स्नेकी मूव आए उसका मतलब 5 to 6 डेज वेस्ट गए हमारे, उसके बीच में थोड़े से डिफिकल्ट ट्रेड्स निकलेंगे, और अगर ट्रेड नहीं निकल रहे हैं तो मत लीजिए ट्रेड इस पीरियड में। पहले इसको ये छोटा सा गैप भरने दीजिए या यहाँ पे लो फॉर्म करने दीजिए, तब जाके जो जोन बनेंगे उसको लेके हम ट्रेड करेंगे, और तब जाके एक सेकेंडरी का ब्रेकआउट हमें मिलेगा, उसमें एक ट्रेजर बॉक्स भी मिलेगा लाइक दिस, ये वाला नेचर, तब जाके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यही मुझे कहना था, और आई गेस नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। छोटे मोटे कन्फ्यूजन रहेंगे तो माइनस पे फोकस कीजिए, अदरवाइज ग्रुप पे जब चीज़ें क्लियर होती है, मतलब पोस्ट में कभी करता हूँ जब पीजेड क्लियरली दिख रहा है मार्केट में, उसके बाद ही मैं पोस्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं कोई पोस्ट नहीं करता हूँ। तब तक आप अपने हिसाब से जो भी आपको क्लियर लगता है वो पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए पोस्ट करना, उसके ऊपर ट्रेड करना ट्राई कीजिए, तब तक ये थोड़ा स्मूथ नहीं होगा इसका फंक्शन। ओके, सो आई think now this is a good time to close this session. If you have no queries or anybody has no doubt और कुछ भी अभी नहीं है अगर एक्स्ट्रा सोचने के लिए, तो फिर सेशन क्लोज कर देते हैं। मुझे वैसे जल्दी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कुछ क्वेरी है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज क्लोज करने में ही मतलब बनता है सेशन। ओके देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दीज सेशंस। और ये अटेंड करते करते हम 28 डे पे पहुंच गए। 28 मतलब हमने पूरे एक वीक में 2 सेशन हो रहे, तो एटलीस्ट हमने 10 वीक कंप्लीट कर लिए हैं। 10 वीक्स अच्छा खासा टाइम चल रहा है, और धीरे 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 यही हमें एक अच्छा खासा ट्रेडिंग ऑप्शंस या एक सेटअप हमें बना के देगा। अभी उस पर वर्कआउट करेंगे। और हमारा एक आज ब्लैकपल 5 आज ख़त्म हो गया है। ब्लैकपल 6 के बारे में क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर कंडक्ट करना भी है तो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा वो मैं बताऊँगा। अगर इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, लाइक अनूप जी ने तो पहले ही उनका इंटरेस्ट बता दिया है, एंड लास्ट वीक में और 2 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो मैं एक बार उनके साथ या फिर मैं ग्रुप में कॉमन एक पोस्ट डाल देता हूँ कि ब्लैकपल 6 कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको अगर कुछ अलग तरीके से लिया जा सकता है तो वो क्या
सिस्टम होगी, और अगर सब लोग एग्री करते हैं तो फिर हम ब्लैक पर्ल 6 कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज हमारा मेजर फोकस है इसके बाद, ब्लैक पर्ल जैसे 5 आज खत्म हो गया, इसके बाद का मेजर फोकस 2 लाइन्स क्लब है। सारी एक्टिविटीज 2 लाइन्स क्लब की है। ओके, और एकता जी ने भी इंटरेस्ट शो किया है। तो मैं एक मैसेज फ्लोट करता हूँ पहले ग्रुप पे, अपना जो गेम ऑफ ट्रेड्स ग्रुप है उस पे, और बाकी जो 3 ग्रुप है उस पे फ्लोट करता हूँ और सबको एजेंडा पोस्ट करता हूँ। अगर आप सब लोग एग्री करते हो तो हम उस तरीके से ब्लैक पर्ल 6 को कंडक्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रभाकरन जी, थैंक यू विशाल, मी ऑल्सो। व्हाट विशाल? मिस्टेक ही हो गया सर। सॉरी। नहीं, वैसे आप अटेंड तो कर सकते हो, आप सबको पता है, जो ब्लैक पर्ल्स ओल्ड बैच से भी है सब लोग, अगर नया कोई सेशन कंडक्ट हो रहा है एंड इफ यू ऑल आर स्टिल इंटरेस्टेड, आप लोग नए किसी भी बैच में आके अटेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। या सो नो प्रॉब्लम। तो हम ये क्लोज करते हैं सेशन, और नेक्स्ट प्लानिंग जो है 2 लाइन्स क्लब की सारी एक्टिविटीज़ में पोस्ट करता हूँ अपने 2 लाइन्स क्लब के ग्रुप में, और पैरेलली सिमिलर एक्टिविटीज़ ऑन सम लोअर लेवल, क्योंकि पायरेट्स इन द मेकिंग के लिए साइकोलॉजिकली वही एक्टिविटी हम करेंगे। 2 लाइन्स क्लब में वही एक्टिविटी एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू होंगी, जहाँ पे हम प्रॉपर एक्शंस करेंगे। यस, 2 लाइन्स क्लब में ऐड कर सकते हैं। 2 लाइन्स क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है अनूप जी, मैं आपको प्रोसीजर भेज देता हूँ। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आप भी 2 लाइन्स क्लब का पार्ट बन सकते हो। ये सब हो जाएगा ये वीक में। तो मेजरली ये सेशन, मतलब अभी ये सेशन जैसे ही पोस्ट होगा, ज़्यादा लोग तो इसको नॉर्मली रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग में मैं देखता हूँ 40 to 50 व्यूज़ दिख रहे हैं मुझे अभी, मतलब 42। यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार जब होता है तो ऑलमोस्ट 19 या 15 to 19 लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। बाकी लोग इसका फॉलोअप लेते हैं रिकॉर्डेड सेशंस में, तो इनके लिए ये मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्या है? हाँ, ये एप्लीकेशंस के बाद उसका प्रोसेस मैं बोलता हूँ अनूप जी। तो बाद नहीं, एप्लीकेशन शुरू होने से पहले ही आप उस ग्रुप में आ जाओगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन का मतलब मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए रहेंगे आपके, वो मैं पूछूंगा और फिर आप ऐड हो सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था, 2 लाइन्स क्लब में हाँ क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं पोस्ट करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस टेक्निक को, वो 30 डेज एक्शन प्लान जो हमारा अभी 2 लाइन्स क्लब का रहेगा उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगर हमने ये कर लिया तो हम एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे। जो हमारा टारगेट है एटलीस्ट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी से हर एक बंदा जिसने अभी तक के जो ब्लैक पर्ल्स अटेंड किए हैं वो गेन करें निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रोपोर्शनेटली। मैं बोलूँगा निफ्टी का टारगेट निकलेगा, बैंक निफ्टी से आई एम डैम श्योर कि 1000 पॉइंट्स के टारगेट्स पूरे मंथ के ट्रेड के बाद 1000 पॉइंट्स तो निकल सकते हैं। और अगर आप सिंगल लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल लॉट। अगर आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट आपके हिसाब से कर रहे हो तो वो आपके हिसाब से प्रॉफिट्स निकलेंगे। बट प्लीज़ 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 ये इस पूरे 2 लाइन्स क्लब की जो नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी है उसको प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके सारे लाइव पेपर्स, जो एग्जाम पेपर्स रहेंगे लाइव मार्केट में, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। अलॉन्ग विथ जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे हम हर एक को एनालाइज करेंगे, हर एक की समरी बनाएंगे, आपकी खुद की ट्रेड की लॉग बनेगी। उसके साथ पूरा 1 महीने का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का जर्नी रहेगा। हम वो पूरा जर्नी हम रिकॉर्ड करेंगे, और उस जर्नी में हमने कितने पॉइंट्स किस तरीके के एक्शन लेके ग्रैब किए हैं उसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस बनाएंगे, हिस्टोरिकल रिपोर्ट बनाएंगे, और इस पूरे एक्टिविटी को एटलीस्ट 5 सेशंस हम लोग कंटिन्यूस ट्रेड करके मॉनिटर करेंगे।
और फिर हमें खुद का रिजल्ट मिल जाएगा एक्चुअली में ये थियरी वर्क करती है नहीं करती है। अगर वर्क करती है तो 1000 पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो आते हैं या नहीं आते हैं, इसका हम फुल प्रूफ एक प्लान बना के एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, और ये एक्टिविटी शुरू होगी, समता जैसे पूछ रही हो आप, ये एक्टिविटी शुरू होगी ओके, दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। 99% ये नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। मुझे पूरा एक पूरी एक्सपायरी की ज़रूरत है। सो एटलीस्ट ये वीक तो चला गया, मतलब ये एक्सपायरी हमारी, ये एक्सपायरी अभी तक कितने दिन हुए हैं? एक ही दिन हुआ है ना, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मंडे से मैक्सिमम हम प्लान करते हैं, क्योंकि अभी एक ही वीक गया है नए एक्सपायरी का, राइट? एक ही दिन गया है, एक वीक नहीं, एक ही दिन गया है। तो मंडे से हम शुरू करते हैं और मैं पूरा एजेंडा पोस्ट करूंगा। फिर आप लोग, जो लोग अप्रूव करेंगे इस एजेंडा को, उनके साथ, और वो एक्टिविटी इट विल नॉट बी फॉर ओनली अ डे और फॉर फ्यू वीक्स, कंटिन्यूस 30 डेज का लॉग बनाना है और कॉशियसली ट्रेड करना है हमें, बिना डरे, या जैसे मैं बोलूँगा बिना चीट किए। खुद से चीट करेंगे अगर हम लोग इसमें अगर प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रहे तो, और अगर प्रॉपरली हमने ट्रेड कर लिया तो जो रिजल्ट आने वाला है, एंड रिजल्ट, दैट विल हेल्प अस फॉर, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग। जब तक आप ट्रेड करोगे, जिस तरीके से आप ट्रेड करोगे, तब तक आपको ये पूरी एक्टिविटी आपको याद दिलाएगी, या लाइफ टाइम, आई कैन से लाइफ टाइम दिस एक्टिविटी कैन हेल्प यू आउट। ये एक्टिविटी मैं मैंने लास्ट 6 मंथ से नॉर्मली, जो आपको जो डेमो अकाउंट दिखा, डेमो अकाउंट जो है, डेमो का मतलब मैं रियल मनी पे ही करता हूँ ट्रेड, लेकिन एटलीस्ट 20,000 अकाउंट में रख के हम 50 पॉइंट से लेके 300-400 पॉइंट्स तक कैच कर सकते हैं, ये मैं दिखाता हूँ। और उसी एक्टिविटी को मैं आपके साथ रिपीट करने वाला हूँ। और मेजर 1000 पॉइंट्स, ये हमारा लक्ष्य, हिंदी वाइज लक्ष्य रहेगा। एंड फील, क्या बोलता हूँ, एनर्जी थोड़ा सा डाल दीजिए खुद में, क्योंकि 30 डेज बोरिंग होते हैं ट्रेड करने के लिए। पूरे 30 डेज ट्रेड करना, इट इज़ नॉट एन एक्साइटेड इमोशन। इसमें एक्साइटमेंट बहुत कम होगी, क्योंकि रियल ट्रेड निकलेंगे और डर निकलेगा इसमें से बाहर, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी कभी हम छोटी मोटी मिस्टेक करेंगे। इसमें प्रॉफिट वाइज बहुत कुछ कम निकलेगा, लेकिन प्रोसेस वाइज ये आपको निचोड़ के आपका एक खुद का फुल प्रूफ ट्रेड प्लान बना के देगा आपको, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, पायरेट्स, एंड वी विल मीट मंडे। कल मैं प्लान पोस्ट करता हूँ और मंडे से हम उसको फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच, and then see you on board on Black Pearl Monday morning. Till then, bye bye. देवत जी, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन में जल्दी पोस्ट करने का ट्राई करता हूँ, सो इट कैन हेल्प यू। See you, pirates.